उसके लिए आपको मे बी सर्जरी या स्टेंटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो बहुत परेशान हो गए थे, तो मैंने अपने रिलेटिव मेरे चाचू जी से पूछा कि मैं क्या करूं। तो रिसेंटली उन्होंने अपनी मम्मी की स्टेंटिंग यहाँ से करवाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप इधर चले जाओ, वहाँ पर डॉक्टर कुंडू भी मिलेंगे और डॉक्टर ये मिस्टर जैन भी मिलेंगे, अंशुल जैन भी मिलेंगे। तो हमने उसी के हिसाब से यहाँ पर अपना प्रोसीड करा। डॉक्टर उस टाइम छुट्टी पे गए हुए थे और आप यकीन मानिए सारा काम बैठे बैठे ही हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने बाकायदा मेरे को रीच आउट करा, मेरे से बात करी कि घबराने की ज़रूरत है नहीं, प्रॉब्लम आई है तो रिजॉल्व भी हो जाएगी। और जैसे कि कई जगह पर होता है कि भाई बंदा पेशेंट डर जाता है चीज़ें सुन के क्योंकि ब्लॉकेज के नाम से। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ होती है टेम्परेरी बेसिस पे होती है, परमानेंट कुछ नहीं रहता, दुख आया तो चले भी जाएगा। तो उन्होंने हमें बहुत तरीके से सपोर्ट करा। यहाँ आए इमरजेंसी में, सारा काम पहले से ही पता था। मेरी मॉम के साथ मैं आया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे, लेकिन हम एंजियोग्राफी के लिए इधर आए। तो अंशुल जैन सर ने हमारी एंजियोग्राफी करी, तो उन्होंने हमें बताया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख के बताया कि देखो डालने को मैं 4 स्टंट भी डाल सकता हूँ, लेकिन इनकी जो ब्लॉकेज है वो मेन आर्टरी में, वो भी लेफ्ट साइड में। तो आई विल सजेस्ट कि आप बाईपास के लिए जाओ, जो कि डॉक्टर कुंडू करेंगे। और इतने क्लैरिटी से उन्होंने मुझे समझाया था कि मेरे को तो पैसा बनेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो, जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और 4 महीने बाद आप स्टंटिंग के बाद फिर आ जाओगे प्रॉब्लम है। तो बाईपास के नाम से फिर मैं थोड़ा घबरा गया। फिर डॉक्टर कुंडू ने मुझे फिर रीच आउट करा, जबकि वो वेकेशंस में थे, कि डोंट वरी, कल तुम डिस्चार्ज लो, 2 दिन अपना मूड बनाओ, माइंड मेकअप करो, मम्मी को मोटिवेट करो, पेशेंट मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं कर दूंगा ठीक, बस तुम अपना मूड बनाओ, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो चली भी जाएगी। नेक्स्ट वीक हम मंडे को आए, सारा काम प्रोसीजर पहले से ही था, मैं अपना पॉलिसी का प्री ऑथ पहले ले चुका था, मेरे को सारा कुछ पैनल ने बता दिया था कि क्या करना है यहाँ पर। बहुत अच्छी तरह TPA सपोर्ट भी मेरे को मिली। मंडे को मैं सुबह एडमिट हुआ, सारे टेस्ट रूटीन चेकअप सब हुआ, मंडे ट्यूसडे यही हो गए। वेंसडे को हमारी सर्जरी जो प्लान थी वो हुई। अब दिल धक धक कर रहा था, लेकिन एक तरह से डॉक्टर ने उम्मीद भी दे रखी थी कि घबराना मत, सब ठीक होगा। और रिस्क फैक्टर तो इसमें होते ही हैं, लेकिन हमें बहुत तरीके समझाया था कि इस चीज़ में अगर तुम्हें बोल दूँ मैं 0 रिस्क है, फिर तो यहीं से बंदे का और पेशेंट का मोटिवेशन आ जाता कि यार मैं करवाऊंगा और मेरे फायदे की चीज़ है, क्योंकि ये लाइफ सेवर एक उन्होंने प्रोसीजर करा था। सुबह 9:30 मॉम को लेके गए थे, उसके बाद 5:30 इनकी सर्जरी ख़त्म हुई। उन्होंने फिर मुझे बोला कि सर्जरी ओके हो गई है, और जो प्रोसीजर बताया कि इस तरह से मेरे को वहाँ पर करना पड़ा, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन करा कि भाई मेरे को इनका कोलेस्ट्रॉल ऐसे निकाला मैंने, उसको जो बेकार की चीज़ थी उसको बाइंड भी करा, ताकि वो फ्यूचर में इनको दोबारा से ब्लॉकेज ना क्रिएट करें। और उन्होंने हमें जाने से पहले ही कहा था कि 2 आर्टरीज में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, तीसरी मैं खोल के देखूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं तीसरी पे भी ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि मेरे को पेशेंट की लाइफ ज़्यादा पहले है। और उन्होंने हमें आके बताया कि मैंने इनकी मेन आर्टरी यूज़ करी, वो भी हाथ की, क्योंकि मैंने उनको पहले एक्सप्लेन करा था कि मॉम के लिए हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वजह से उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि मैंने टांग की आर्टरी नहीं ली, मैंने हाथ की ली, ताकि पेशेंट को आने जाने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद तो मेन चीज़ तो तब शुरू हुई जब मॉम को 1.5 घंटे में होश भी आ गया वेंटिलेटर के बाद। मुझे टाइम टू टाइम यहाँ बुलाया गया, मम्मी से बहुत बात करवाई गई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, इतना ज़्यादा, CG मैम, प्रीति मैम, रमनीत मैम, और शायद मैं कुछ नाम भी बोल रहा हूँ, नेहा मैम, और फिजियोथेरेपी वाले सर, इन्होंने टाइम टू टाइम हमें अपडेट दिया। हमने कितनी बार फ़ोन करके पूछा, कोई इरिटेट नहीं हुआ, मैं सब कुछ बताया, गाइडेंस करी कि भाई मम्मी का ऐसे चल रहा है, वाइटल्स नॉर्मल है, हम ऐसे चलवा रहे हैं। और सेम अगर मैं बाई चांस कोई मैसेज भी बोलता था कि आप इन तक पहुँचा दो, तो नेक्स्ट डे मैं पूछता था मम्मी से कि मम्मी बताया था, तो बोलते थे हाँ मुझे सब बताया गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाईपास के नाम से घबराओ मत, और अगर किसी को प्रॉब्लम है ना तो एक बार यहाँ विजिट ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर एक्चुअली में लाइफ सेविंग चीज़ करते हैं, और बहुत ही तरीके से काम होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल को वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर किसी को भी डाउट है तो एक बार यहाँ पर अंशुल सर, कुंडू सर, और आपके जो ये अशोक सर हैं, और साथ में विपुल सैनी सर हैं, इनसे ज़रूर बात करो, क्योंकि आधी टेंशन तो वही आपकी ले जाते हैं, और पेशेंट आपका अप टू डेट और ओके करके घर भेजते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं मॉम को किस कंडीशन में लाया था, और आज मैं किस कंडीशन में लेके जा रहा हूँ। तो मेरी पूरी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को थैंक यू है बहुत, मेरी मम्मी का, मेरी फैमिली का, और थैंक यू सो मच, और सारे नर्सिंग स्टाफ्स का थैंक यू सो मच। अब आप टेस्टिमनी मेरी मॉम की ले सकते हैं, जिनकी बेसिकली हुई है सर्जरी।
सब सिस्टर्स की तरफ से बहुत खुश हूँ। उन्होंने मेरी बहुत केयर की। नाम तो मैं कम जानती हूँ लेकिन उन्होंने मेरी बहुत केयर की। बस नहीं कहूँगी।